कितने हम अज्ञानी हैं। ये वर्तमान की समस्या अगर सुलझ गई तो क्या हम समस्या रहित हो जाएंगे? यहां तो हमारे कर्मों का गोदाम भरा हुआ है जो हमें समस्या पे समस्या पग पग पर प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, जिसका किसी के पास सिर्फ श्री भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस समस्या का समाधान न किसी सिद्ध के पास है, न किसी मनुष्य के पास है, न किसी देवता के पास है, न किसी अन्य लोकपालों के पास है। अगर कोई इस जन्म संसार चक्र से मुक्त कर सकता है वे एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्य वाला उपासक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि देवराज इंद्र भी उसके सामने नहीं बात कर सकते, पर वो एक साधारण आदमी के द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर मुस्कुरा के चल देगा। वो प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा उसके अपने तप से। जो नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को भी सह जाते हैं वो महापुरुष होते हैं, साधारण की क्षमता नहीं। ये मार्ग है सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज, एक कदम भी वृंदावन से बाहर मत जाओ। हे मित्र, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, वो सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्व आदि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती, हो गया समस्त समस्याओं का समाधान। जो ज्ञान समुद्र हैं, बल समुद्र हैं, वैभव समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओस कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी, आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान, महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों में। ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति, कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है। सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है बात? आसक्ता ज्ञान में, अविद्या में, इंद्रियों के भोगों में मारा घूम रहा है। क्या करूं, कैसे सुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझा रहे, समझ जाओ, सबसे बड़े वैभव संपन्न हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि वैभव किसे कहते हैं? ये मायाकृत वैभव को वैभव नहीं कहते, ये तो स्वप्न का वैभव है।
सच्चिदानंद वैभव के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, श्री वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की एक कोने की बराबरी किसी भी लोक और धाम में नहीं है। ऐसा वैभव वृंदावन का है। परम ऋषि प्रियालाल की सेवा में निरंतर विराजमान ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये जो वृंदावन है, इसकी जो रज है, यहां की जो वायु है, यहां की जो लताएं हैं, वैकुंठ में भी नहीं। अनंत सौंदर्य माधुर्य जहां की लताएं बिखेर रही हैं, और जहां प्रेम समुद्र, सौंदर्य समुद्र, माधुर्य समुद्र, हमारे युगल सरकार गलवहियां देते हुए प्रेम सुख की वर्षा करते हुए बेहरण कर रहे। सब समस्याओं का समाधान इनके चरणों का आश्रय है। ये गौर श्याम चरणारविंद का आश्रय लिए बिना भटक लो, कितना भटकोगे, कहां तक जाओगे, कितना दान पुण्य करोगे। महाराज नृग से बढ़कर दान पुण्य कर पाओगे। गिरगिट बनकर कुएं में गिरे थे, किससे क्या, कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ की महाराज नहुष ने। इंद्र पद पर गए, वासना ने उनको अजगर बना दिया। एकमात्र समस्या का समाधान श्री हरि हैं। भूलो मत और भटको मत। ये दौड़ भाग, ये घिघियाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, भिखारीपना बंद हो जाएगा तुम्हारा। मान लो अमोघ दानी प्रभु श्री हरि हैं। बस एक मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। जिस दिन समझ में आ जाएगी तुम निहाल हो जाओगे। ये हृदय की बात कहते हैं। ये बाहर की चकाचौंध पर भ्रमित मत हो, ये इंद्रजाल है माया का। किसी की सामर्थ्य नहीं है। कोई भजन करके भगवान में तन्मय हो सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। ये बात समझ में नहीं आएगी सबकी। भगवान सिर्फ भगवान हैं, वो अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे तरंग समुद्र की है, वो अपना नाम रूप खोकर समुद्र बन जाती, इसलिए वो समुद्र ही है। पर समुद्र में अनंत तरंगे प्रकट करने की सामर्थ्य है, पर एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही सब भगवान का भजन करके महापुरुष जन तरंगवत भगवान में लीन हो गए, समुद्र बन गए, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। पर एक भी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान में है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान इति। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को लय कर देना, किसकी सामर्थ्य है? कोई दिन को रात करके दिखा दे, रात को दिन करके दिखा, किसकी सामर्थ्य है? एक अविद्या का ऐसा प्रवाह बह रहा है, बड़े बड़े शिव बिरंज का मोह है, को है बपुरान, ये है भगवान। और वही विद्या प्रकट कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देते हैं। वही अविद्या, वही विद्या। जीव की गति और दुर्गति का निर्णय करने में समर्थ केवल भगवान हैं, कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात बैठा लो दिमाग में। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, प्रभु जैसे सिर्फ प्रभु हैं, अद्वितीय हैं। हाँ, तरंग समुद्र की ही है, वो अपना नाम रूप खो दे तो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, वो देहाभिमान छोड़ दे तो अपने अंशी में लीन हो जाए तो वो भी भगवत स्वरूप ही है। पर वो अपने को भगवान के समान कहकर और अपना विस्तार करना चाहे तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है।